इस वीडियो में हम एल्गी के PYQs करेंगे लास्ट 33 इयर्स के 3-4 क्वेश्चंस जो कि एल्गी की लाइफ साइकिल से रिलेटेड है, वो हम लाइफ साइकिल वाली वीडियो के साथ ही कवर कर लेंगे। बाकी सारे क्वेश्चन एल्गी के हम इस वीडियो में कवर करेंगे। क्वेश्चन करने से पहले एक बार आप एल्गी वाली वीडियो देख लो। अगर अभी तक आपने एल्गी वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके इसको देख सकते हैं। PYQs हर टॉपिक के बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें सिर्फ राइट आंसर नहीं देखना, हमें चारों ऑप्शन को एनालाइज करना है और हमें चारों ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि PYQ में जो भी पूछा जा रहा है, चाहे वो ऑप्शन में भी दिया जा रहा है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। 3-4 MCQ ऐसे हैं जो कि अब टोटली इररेलेवेंट है, इसलिए उन्हें इसमें इंक्लूड नहीं किया है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो से। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो नीट 2024 में पूछा गया था। क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स इन द मेंबर्स ऑफ FIOFIC। तो FIOFIC क्लास के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं और हमने देखना है कि इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स यूजुअली बाय बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है ये पूछा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय oogamous मेथड ओनली। तो सेकंड स्टेटमेंट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पूछा है। थर्ड स्टेटमेंट है, stored food is in the form of carbohydrates which is either mannitol or laminarin. Fourth statement है, the major pigments found are chlorophyll A, C and carotenoids and xanthophylls. Last statement है, vegetative cells have a cellulosic wall usually covered on the outside by gelatinous coating of algin. तो हमें इन 5 स्टेटमेंट में ब्राउन एल्गी की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उनमें फूड कैसे स्टोर होता है, पिगमेंट कौन सी है और उनकी सेल वॉल, ये 5 फीचर्स पता होने चाहिए इस क्वेश्चन को करेक्ट मार्क करने के लिए। तो अगर आपने हमारी एल्गी वाली क्लास देखी है तो आपको याद होगा उसमें हमने 2 टेबल्स पढ़े थे। ये दोनों टेबल्स हमने एल्गी में कवर किए थे और दूसरा टेबल हमने खुद बनाया था रिप्रोडक्शन को समराइज करने के लिए। तो सबसे पहले हम इस टेबल में रिप्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है ब्राउन एल्गी में, यहाँ पे लिखा है ज़ूस्पोर्स। तो पहला स्टेटमेंट इसका मतलब राइट है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़ूस्पोर से हो रहा है। और दूसरा पॉइंट ये है कि क्या वो ज़ूस्पोर्स बाइफ्लैजिलेटेड है। तो यहाँ पे दूसरे टेबल में देखो आपको फ्लैजिला का नंबर दिखेगा, यहाँ पे 2 हैं और दोनों अनइक्वल फ्लैजिला हैं और लेटरल पोजीशन पे हैं। तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़ूस्पोर से होती है और ज़ूस्पोर में 2 फ्लैजिला भी हैं और दोनों फ्लैजिला कैसे हैं, अनइक्वल होते हैं। सेकंड स्टेटमेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप देखो आपको ब्राउन एल्गी में तीनों टाइप की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिख रही है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous। oogamous की हमारे पास एग्जाम्पल भी दी हुई है NCERT में जो है फ्यूकस। तो इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है क्योंकि इन्होंने लिखा है कि सिर्फ oogamous मेथड होता है, लेकिन सिर्फ oogamous मेथड नहीं है, हमारे पास तीनों मेथड है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous। तीनों मेथड से ब्राउन एल्गी में रिप्रोडक्शन हो रही है। और वैसे भी जहाँ पे कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट दिखे, मतलब किसी स्टेटमेंट के बाद में ओनली लग गया, तो उस स्टेटमेंट को एक बार अच्छे से पढ़ना है, चांसेस है कि वो स्टेटमेंट गलत हो सकती है। अब हम स्टोर्ड फूड देखें कि किस फॉर्म में होता है। तो ब्राउन एल्गी में आपको दिखेगा मैनिटोल और लेमिनेरिन। तो इसका मतलब थर्ड पॉइंट भी हमारा सही है। अब आप पिगमेंट वाले बॉक्स में देखो तो पिगमेंट में ब्राउन एल्गी में आपको दिखेगा क्लोरोफिल A, C, फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन हमने पढ़ा था एक टाइप का जेंथोफिल है। तो हमारी फोर्थ स्टेटमेंट भी ठीक है, क्लोरोफिल A, C, जेंथोफिल और कैरोटिनॉइड्स भी होते हैं। कैरोटिनॉइड्स हमने जब वीडियो में कवर किया था तो हमने कैरोटिनॉइड्स भी देखे थे। और लास्ट स्टेटमेंट में हमें ब्राउन एल्गी की सेल वॉल के बारे में पूछा है। तो ब्राउन एल्गी में सेल वॉल पढ़ते समय हमने देखा था कि इनर साइड पे क्या होगा, हमारे पास सेल्यूलोज होगा और आउटर साइड पे हमने देखा था एल्जिन की कोटिंग होगी। ये हमने यहाँ पे डायग्राम भी देखा था। हमने एल्जिन का रोल भी पढ़ा था कि ये डेसिकेटिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है, मतलब ब्राउन एल्गी को ड्राई होने से बचाता है, उसमें मॉइस्चर होल्ड करके रखता है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट रॉन्ग है हमारे पास यहाँ पे, बी स्टेटमेंट, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय oogamous मेथड ओनली। हमने देखा कि तीनों तरह का मेथड यूज होता है, आइसो, एनाइसो और oogamous ब्राउन एल्गी में। तो बी स्टेटमेंट गलत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, ACDE। ये चारों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका आंसर है सी। एल्गी में ये 2 टेबल जो अभी हमने कवर किए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन इन्हीं टेबल से बन जाएंगे हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2022 का है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। अब हमने देखना है कि इनकरेक्ट कौन सा इनमें से। करेक्ट, इनकरेक्ट, इनका ध्यान रखना है क्योंकि इनमें भी अक्सर गलती हो जाती है। तो यहाँ पे इनकरेक्टली मैच्ड पूछा है। फर्स्ट है वॉल्वॉक्स स्टार्च। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो एल्गी हमें दी है वो कौन सी क्लास को बिलोंग करती है, ग्रीन, ब्राउन और रेड में से वो कौन सी एल्गी है, और दूसरा उसमें फूड किस फॉर्म में स्टोर है। तो इसके लिए हम फिर से इसी टेबल का यूज करेंगे।
तो फर्स्ट है वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स हमने पढ़ा था कि ग्रीन एल्गी है, इसके लिए हमने ट्रिक भी बनाई थी CSUV। वहां पे जो SUV में V था वो किसके लिए था? वॉल्वॉक्स के लिए। तो अगर वॉल्वॉक्स ग्रीन एल्गी है तो ग्रीन एल्गी में हमारे पास स्टोर्ड फूड क्या है? स्टार्च है। तो A करेक्ट है हमारे पास। B हमारे पास है एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस ब्राउन एल्गी है। ब्राउन एल्गी को लर्न करने के लिए भी हमने ट्रिक बनाई थी। अगर आपको एग्जाम्पल लर्न करने में मुश्किल होती है तो आप एल्गी वाली वीडियो में ट्रिक देख सकते हो एक बार। कुछ एग्जाम्पल हम ट्रिक से याद कर रहे हैं और कुछ एग्जाम्पल वैसे ही अगर हम 6-7 बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हो तो वैसे ही हमें याद हो जाएंगी। लेकिन एग्जाम्पल याद होना बहुत जरूरी है, तभी क्वेश्चन बनेंगे। तो अगर हमें पता है कि एक्टोकार्पस ब्राउन एल्गी है तो इसमें हमें पता लग जाएगा कि मेजर पिगमेंट कौन सी होगी। ब्राउन एल्गी में हमने पढ़ा था क्लोरोफिल A, C और फ्यूकोजेंथिन। तो यहाँ पे फ्यूकोजेंथिन दिया हुआ है, इसका मतलब ये भी करेक्ट है। C में हमारे पास है यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स हमने पढ़ा था ग्रीन एल्गी में SUV, यू से वहां पे यूलोथ्रिक्स था। और यहाँ पे इसके स्टोर्ड फूड में दिया है मैनिटोल, जो कि गलत है। ग्रीन एल्गी में हम देखते हैं कि स्टार्च होता है, तो सी हमारे पास रॉन्ग हो गया। यूलोथ्रिक्स के सामने स्टार्च आना चाहिए था, मैनिटोल गलत है, मैनिटोल ब्राउन एल्गी में होता है। डी ऑप्शन है पोरफायरा। पोरफायरा हमने रेड एल्गी में पढ़ा था, जिसके लिए हमने ट्रिक यूज की थी PG। PG का नाम सुनते ही गुस्से से रेड फेस हो गया था, तो हमने याद किया था रेड एल्गी में P से पोरफायरा है। तो रेड एल्गी में फ्लोरिडियन स्टार्ची स्टोर्ड फूड होता है, तो ये करेक्ट है। तो क्योंकि हमसे इनकरेक्टली मैच्ड पूछा था तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द कैरेक्टर्स रिलेटेड टू द एल्गी शोन इन द डायग्राम। तो यहाँ पे आपको डायग्राम में एक एल्गी दी हुई है और इसके बारे में कुछ कैरेक्टर्स गिवन है। तो आपको बताना है कि जो एल्गी का डायग्राम गिवन है उसके कौन कौन से कैरेक्टर्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टर है, इट इज अ मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी। B है, फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। C, it is a monoecious plant showing oogonium and anthridium. D, food is stored in the form of laminarin or mannitol. E, it shows dominance of pigments chlorophyll A, C and fucoxanthin. ये नीट 2022 का क्वेश्चन है। इसमें जो डायग्राम गिवन है ये पहले एनसीईआरटी में गिवन था, लेकिन अब जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें हमारे पास ये डायग्राम गिवन नहीं है। तो इस डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी हम प्रीवियस ईयर कर रहे हैं तो एक बार हम देख लेते हैं। हमने एल्गी की क्लास में भी इसे कवर किया था। ये डायग्राम है कारा का। तो एल्गी वाली क्लास में जब हम ग्रीन एल्गी पढ़ रहे थे तो हमने कुछ ऐसी फोटो देखी थी कारा की। हमने देखा था कि कारा मल्टी सेलुलर है। कारा का दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर ये होता है कि ये मोनोशियस है। मोनोशियस हमने पढ़ा था ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें मेल और फीमेल सेम बॉडी पे बनते हैं। तो इसमें मेल सेक्स ऑर्गन जो कि एंथ्रीडियम होगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो कि ऊगोनियम होगा सेम प्लांट बॉडी पे बनेंगे। और हमने ये भी देखा था ये ग्रीन एल्गी को बिलोंग करती है, तो इसके पास क्लोरोफिल कौन सी होगी? क्लोरोफिल A और B। और फूड किस फॉर्म में स्टोर होगा? स्टार्च की फॉर्म में। तो हमने देखा ये कारा है, तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, क्लोरोफाइसी की ये मेंबर है। सेकंड स्टेटमेंट भी सही है कि फूड स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो रहा है। थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, इट इज अ मोनोशियस प्लांट शोइंग ऊगोनियम एंड एंथ्रीडियम। स्टेटमेंट डी, फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरिन और मैनिटोल, ये रॉन्ग है क्योंकि हमने देखा था लेमिनेरिन और मैनिटोल ब्राउन एल्गी में होता है, लेकिन ये तो ग्रीन एल्गी है, तो इसका मतलब डी गलत है। और स्टेटमेंट ई, इट शोज डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट्स क्लोरोफिल A, C एंड फ्यूकोजेंथिन, ये भी रॉन्ग है क्योंकि फ्यूकोजेंथिन ब्राउन एल्गी में होता है, लेकिन ये तो ग्रीन एल्गी है। तो इसका मतलब सिर्फ स्टेटमेंट A, B और C करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C, A, B एंड C ओनली, ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अब कारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि न्यू एनसीईआरटी से हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हमें पता होने चाहिए, जैसे कि ये ग्रीन एल्गी को बिलोंग करता है। अगर ग्रीन एल्गी को बिलोंग करेगा तो हमें इसकी पिगमेंट पता होना चाहिए, इसमें फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है ये पता होना चाहिए, सेल वॉल पता होनी चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट फीचर ये याद रखना है कि ये एक मोनोशियस प्लांट है, मतलब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट बॉडी पे लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोकोलॉइड कैरेजीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। और फिर हमें 4 क्लासेस दी हुई हैं एल्गी की। तो एल्गी वाली क्लास में हमने हाइड्रोकोलॉइड्स पढ़े थे। हाइड्रोकोलॉइड्स क्या होते हैं? वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होते हैं। और एनसीईआरटी में स्पेसिफिकली 2 तरह के हाइड्रोकोलॉइड्स मेंशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है एल्जिन और दूसरा कैरेजीन। एल्जिन हमें मिलता है ब्राउन एल्गी से और कैरेजीन हमें मिलता है रेड एल्गी से। तो क्वेश्चन में हमें पूछा है कैरेजीन के बारे में, क्योंकि कैरेजीन हमें किससे मिल रहा है? रेड एल्गी से। और रेड एल्गी की क्लास क्या होती है? रोडोफाइसी। आर से रेड एल्गी और आर से रोडोफाइसी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोडोफाइसी ओनली। ये याद रखना है कि हाइड्रोकोलॉइड दोनों ग्रुप में मिलते हैं, ब्राउन में भी और रेड में भी, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोकोलॉइड स्पेसिफिकली कैरेजीन के बारे में पूछा है। तो कैरेजीन सिर्फ और सिर्फ किस में मिलता है? रोडोफाइसी में। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है कि सिर्फ हाइड्रोकोलॉइड पूछा है या हाइड्रोकोलॉइड के बाद नाम भी मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2021 का है और ये क्वेश्चन रिपीट है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्गी प्रोड्यूस केराजिन। तो ये भी सेम क्वेश्चन है पिछले जैसा जो भी हमने देखा था, बस पिछले क्वेश्चन में क्लासेस दी थी, यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी और ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रेड एल्गी। तो हाइड्रोकोलाइड का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरिडियन स्टार्च है स्ट्रक्चर सिमिलर टू। ये नीट 2020 का क्वेश्चन है। फ्लोरिडियन स्टार्च हमने देखा था रेड एल्गी में स्टोर्ड फूड होता है, तो ये पूछा है कि उसका स्ट्रक्चर किससे सिमिलर है। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। ऑप्शन में हमारे पास है स्टार्च एंड सेल्यूलोज, बी अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, सी मैनिटोल एंड एल्जिन, डी लेमिनेरिन एंड सेल्यूलोज। तो एल्गी वाली क्लास में हमने देखा था कि एल्गी के पास क्लोरोफिल है, इसलिए वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या प्रोसेस है जिससे वो सनलाइट की प्रेजेंस में CO2 फिक्स करते हैं और CO2 को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट में। कौन से कार्बोहाइड्रेट में, ग्लूकोज में। लेकिन फिर जब उस ग्लूकोज को स्टोर करना होता है तो तीनों एल्गी में स्टोरेज की फॉर्म्स अलग अलग हैं। तो ग्रीन एल्गी जो सबसे सिंपल है उसमें स्टोरेज की फॉर्म क्या है, स्टार्च। और स्टार्च का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैं और उनकी एक चेन बन गई है। लेकिन रेड एल्गी क्योंकि ग्रीन एल्गी से एडवांस्ड है, तो यहाँ पे हम देखेंगे इनमें जो फूड स्टोर हो रहा है वो किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है, फ्लोरिडियन स्टार्च। लेकिन यहाँ पे आप फ्लोरिडियन स्टार्च का स्ट्रक्चर देखो तो ये एक चेन है और इस चेन से फिर आपको ब्रांचिंग दिखेगी। ये सब जो ऑरेंज में ब्लॉक्स बनाए ये क्या, एक ग्लूकोज की यूनिट है। तो सारे ग्लूकोज ऐसे चेन की फॉर्म में अलाइंड है। इसी तरह की ब्रांचिंग्स हमें कुछ और फॉर्म्स में मिलती है, जैसे कि ग्लाइकोजन, अमाइलोपेक्टिन। यहाँ पे आपको दोनों के स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, तो यहाँ पे आप देखो इनमें भी ग्लूकोज की चेन ही है लेकिन उनमें ब्रांचिंग है। इसीलिए एनसीईआरटी में लाइन गिवन है कि जो फ्लोरिडियन स्टार्च है उसका स्ट्रक्चर किससे सिमिलर है, ग्लाइकोजन से और अमाइलोपेक्टिन से। और सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों में एक तो ग्लूकोज की चेन है और दोनों में ब्रांचिंग शो कर रहे हैं। बस ब्रांचिंग कितनी होगी उसका डिफरेंस है। जैसे अमाइलोपेक्टिन में आपको कम ब्रांचिंग दिख रही है, ग्लाइकोजन में बहुत ज्यादा ब्रांचिंग दिख रही है। लेकिन तीनों के स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी है कि तीनों ब्रांचिंग शो कर रहे हैं। इसलिए याद रखना है कि फ्लोरिडियन स्टार्च का स्ट्रक्चर किससे सिमिलर है, ग्लाइकोजन से और अमाइलोपेक्टिन से। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइकोइरिथ्रिन इज द मेजर पिगमेंट इन। ऑप्शंस हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। तो अभी हमने ये टेबल देखा था, यहाँ पे आपको लास्ट में फाइकोइरिथ्रिन दिख रहा होगा रेड एल्गी में। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी रेड एल्गी। ये एनसीईआरटी में जो टेबल गिवन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो इसी टेबल से है हमारे। ये वाला टेबल और एक रिप्रोडक्शन वाला टेबल भी पढ़ा था हमने एल्गी के चैप्टर में, जो हमने खुद से बनाया था। ये दोनों टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ही आपके 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी। तो इसमें ग्रीन, ब्राउन और रेड एल्गी की कुछ एग्जांपल्स दिया है और हमें बताना है कि यूनिसेलुलर कौन सी है। ये याद रखना है कि हमने ब्राउन और रेड एल्गी में कोई यूनिसेलुलर एल्गी नहीं पढ़ी, सिर्फ हमने ग्रीन एल्गी में ही यूनिसेलुलर एल्गी पढ़ी है। फिर भी हम एक बार सारे ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है लेमिनेरिया। तो लेमिनेरिया हमने देखा था ब्राउन एल्गी की एग्जाम्पल है और इसमें तो हमने फ्रॉन्ट, स्ट्राइप, होल्ड फास्ट ये सब लेबलिंग भी देखी थी। तो ऑब्वियसली ये मल्टी सेलर है, ये यूनिसेलर नहीं है। सेकंड है सरगेसम। सरगेसम की भी हमने पिक्चर देखी थी, ये भी मल्टी सेलर है। और ब्राउन एल्गी लर्न करने के लिए हमने ये ट्रिक भी देखी थी, सर के लफड़े। जब तक एग्जाम्पल लर्न नहीं होंगी तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो एग्जाम्पल किसी भी तरह याद करो, चाहे आप ट्रिक लगा के याद कर लो, चाहे 10-15 बार पढ़ के याद करो, पर एग्जाम्पल जरूर लर्न करनी है। बी ऑप्शन में हमारे पास है जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया। ये हमने रेड एल्गी में दोनों को फोटोज के साथ कवर किया था और यहाँ पे आपको दिख रहा है ये भी मल्टी सेलर है, कोई भी इसमें से यूनिसेलर नहीं है। फिर सी ऑप्शन में उन्होंने दिया है एनाबीना और वॉल्वॉक्स। एनाबीना क्या है, साइनोबैक्टीरिया है, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे इसकी पिक्चर में आपको क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे बहुत सारे सेल हैं। जब हम एनाबीना को डिटेल में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं वहाँ पे हेट्रोसिस्ट सेल होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, बाकी कुछ वेजिटेटिव सेल होते हैं, तो ये यूनिसेलर नहीं हो सकता। फिर हमारे पास वॉल्वॉक्स दिया है, वॉल्वॉक्स हमने पढ़ा था कॉलोनी की फॉर्म में, तो ये भी यूनिसेलर नहीं है। ऑप्शन डी में हमारे पास दिया क्लोरेला। क्लोरेला हमने पढ़ा था ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है और ये यूनिसेलर है। इसके बारे में हमने बहुत सारे स्पेसिफिक पॉइंट पढ़े थे, जिनमें से एक था ये यूनिसेलर है और ये एडिबल भी है, इसे स्पेस ट्रेवलर्स खाते हैं। इसकी हमने ऐसे पिक्चर देखी थी कि टैबलेट्स की फॉर्म में भी मिलता है। और दूसरा डी ऑप्शन में जो नाम दिया है वो है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना क्या है, साइनोबैक्टीरिया है और ये कैसा होता है, सिंगल सेल्ड होता है, यूनिसेलर होता है। ये यहाँ पे आपको इसकी पिक्चर भी दिख रही है। तो ये याद रखना है कि ग्रीन एल्गी में यूनिसेलर में हमने 2 एग्जांपल पढ़े थे, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला। और साइनोबैक्टीरिया में हमारे पास जो यूनिसेलर है वो क्या है, स्पाइरुलिना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो बार बार पूछे भी जाते हैं।
नेक्स्ट बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एन एग्जाम्पल ऑफ कोलोनियल एल्गी इज ए वॉल्वॉक्स, बी यूलोथ्रिक्स, सी स्पायरोगेरा, डी क्लोरेला। तो इसके लिए तो हमने ट्रिक भी याद की थी कि वॉल्वो बस में एक इंसान नहीं जाएगी, पूरी कॉलोनी भर के जाएगी। तो वॉल्वॉक्स किसी एग्जाम्पल है कोलोनियल एल्गी, क्योंकि ये कॉलोनी में मिलते हैं और इसके हमने डायग्राम भी देखे थे। ये आपको वॉल्वॉक्स की कॉलोनी दिख रही है, इसकी पूरी लेबलिंग हमने सब डिटेल में देखा था। ये एनसीईआरटी में डायग्राम भी दिया है इसका। ये आपको देखो पेरीफ्री में पेरेंट कॉलोनी दिख रही है और ये रिप्रोडक्शन से अंदर डॉटर कॉलोनी फॉर्म करेगी, और जब डॉटर कॉलोनी बन जाएगी तो पेरेंट कॉलोनी बर्स्ट होगी, इसके अंदर से डॉटर कॉलोनी बाहर निकल जाएगी। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि वॉल्वॉक्स कॉलोनियल एल्गी है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग। फर्स्ट स्टेटमेंट है एल्गी इंक्रीजेस द लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द इमीडिएट एनवायरनमेंट। सेकंड है एल्जिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी एंड कैरेजिन फ्रॉम ब्राउन एल्गी। ये तो अभी हमने देखा। सी ऑप्शन है अगर अगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। डी ऑप्शन है लेमिनेरिया एंड सर्गेसम आर यूज्ड एज फूड। इसमें से हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। तो जब हमने यूजेस ऑफ एल्गी पढ़ी थी तो हमने देखा था कि एल्गी क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस। ये हमने डायग्राम भी देखा था। ये CO2 फिक्स कर रहे हैं और ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं। तो जहां पे भी होंगे ऑक्सीजन इमीडिएट एनवायरनमेंट में इंक्रीज होगा। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, ये हमने देखा था। इंक्रीज लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट। तो ऑप्शन ए तो करेक्ट है। फिर अभी हमने हाइड्रोकोलॉइड्स के बारे में देखा। हमने देखा एल्जिन किससे मिलता है, ब्राउन एल्गी से। कैरेजिन किससे मिलता है, रेड एल्गी से। ये बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए याद रखना है कि एल्जिन ब्राउन से और कैरेजिन रेड से, जबकि क्वेश्चन में हमें उल्टा दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी गलत है। फिर हमने देखा था कि पोरफायरा, लेमिनेरिया और सर्गेसम ये कुछ ऐसी मरीन एल्गी की स्पीशीज हैं जो एज अ फूड खाई जाती है, जिसके लिए हमने ट्रिक भी देखी थी, प्लीज खा लो। पी से पोरफायरा, एल से लेमिनेरिया और एस से सर्गेसम। इसके अलावा हमने देखा था क्लोरेला भी है जो प्रोटीन सोर्स है और एडिबल है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन तो करेक्ट है। लेमिनेरिया और सर्गेसम ब्राउन एल्गी हैं और दोनों को एज अ फूड लिया जाता है। ऑप्शन सी हमारे पास थी जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से अगर अगर मिलता है। ये हमने देखा था, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है कि अगर अगर किससे मिलता है, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से। और फिर हमने इस अगर अगर के यूज भी देखे थे। हमने देखा था कि कैसे पेट्री डिश में माइक्रोब ग्रो करने में इसे यूज किया जाता है लैब्स में। फिर इससे आइसक्रीम बनती है, जेलीज बनती है, ये हमने सब डिटेल में देखा हुआ है। तो ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन डी सही है। तो एक ही ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग है, ऑप्शन बी, क्योंकि ये इंटरचेंज कर दिया है। एल्जिन हमें ब्राउन से मिलता है और कैरेजिन रेड से मिलता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में गलत दिया है। इन्होंने एल्जिन को रेड लिख दिया और कैरेजिन को ब्राउन लिख दिया। तो हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ही पता करनी थी, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 2015 में जो नीट कैंसिल हो गया था उसका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। रॉन्ग स्टेटमेंट पता करनी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है क्लोरेला एंड स्पायरुलिना आर यूज्ड एज स्पेस फूड। बी स्टेटमेंट है मैनिटोल इज स्टोर्ड फूड इन रोडोफाइसी। सी है एल्जिन एंड कैरेजिन आर प्रोडक्ट्स ऑफ एल्गी। डी है अगर अगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। तो सी ऑप्शन तो हमने अभी देखा कि एल्जिन और कैरेजिन क्या हाइड्रोकोलॉइड प्रोडक्ट्स हैं जो हमें एल्गी से मिलते हैं, ब्राउन और रेड एल्गी से। तो सी ऑप्शन तो यहाँ पे करेक्ट है। डी ऑप्शन भी अभी हमने देखा कि अगर अगर किससे मिलता है, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से। तो सी और डी करेक्ट है हमारे पास। ए ऑप्शन में हमें दिया है क्लोरेला और स्पायरुलिना को स्पेस फूड की तरह यूज किया जाता है। तो जब हमने क्लोरेला पढ़ा था तो हमने देखा था कि एनसीईआरटी में ये स्पेसिफिकली लाइन मेंशन है कि क्लोरेला इज यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट इवन बाय स्पेस ट्रेवलर्स। ये प्रोटीन में रिच होता है, और ये फोटो भी देखी थी हमने कि कैसे टैबलेट पाउडर की फॉर्म में मार्केट में इजीली अवेलेबल है। और दूसरा एग्जाम्पल है स्पायरुलिना। स्पायरुलिना क्या है, एक साइनोबैक्टीरिया है और ये भी रिच इन प्रोटीन है, और इसे भी स्पेस ट्रैवलर्स यूज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो मतलब ऑप्शन ए भी करेक्ट है। क्लोरेला और स्पायरुलिना दोनों यूनिसेलर हैं और दोनों स्पेस ट्रैवलर्स यूज करते हैं एज अ फूड। ये पॉइंट्स बार बार पूछे जा रहे हैं क्लोरेला और स्पायरुलिना के बारे में, तो ये याद रखने हैं। ऑप्शन बी में हमें दिया है कि मैनिटोल स्टोर्ड फूड है रेड एल्गी में, लेकिन जब हमने ये टेबल देखा था तो हमने देखा था कि मैनिटोल जो है वो ब्राउन एल्गी में स्टोर्ड फूड है। रेड एल्गी में स्टोर्ड फूड फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। तो इसका मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, ऑप्शन बी। तो हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ही बताना था, तो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है यहाँ पे, ऑप्शन बी, मैनिटोल इज स्टोर्ड फूड इन रोडोफाइसी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एल्गी वेरी रिच इन प्रोटीन इज। ऑप्शन है ए नॉस्टॉक, बी यूलोथ्रिक्स, सी क्लोरेला, डी स्पायरोगैरा। ये अभी हमने देखा क्लोरेला ऐसा एल्गी है जो बहुत रिच है प्रोटीन में और इसे एज अ स्पेस फूड भी लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी क्लोरेला। क्लोरेला और स्पायरुलिना बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट करके इन्हें पूछा जा रहा है। इनकी ये प्रॉपर्टी याद रखनी है कि दोनों ही यूनिसेलर हैं और दोनों ही स्पेस फूड की तरह यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी नीट 2015 का जो एग्जाम कैंसिल हो गया था।
उसमें क्वेश्चन पूछा गया था मेल गैमीट्स आर फ्लैजिलेटेड इन ऑप्शन ए एक्टोकार्पस, बी स्पायरोगायरा, सी पॉलीसिफोनिया, डी एनाबिना। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि कैसे हम एलिमिनेशन से राइट आंसर पे पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डी ऑप्शन। डी ऑप्शन है एनाबिना। एनाबिना एक साइनोबैक्टीरिया है और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती नहीं है। तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं हो रही तो मेल गैमीट्स नहीं बन सकते, तो हम डी एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर सी ऑप्शन है पॉलीसिफोनिया। पॉलीसिफोनिया हमने रेड एल्गी में पढ़ा था और रेड एल्गी के एग्जाम्पल में हमने एनसीईआरटी में क्लियरली देखा था कि वहां पे मोटाइल गैमीट्स एब्सेंट थे, तो इसका मतलब पॉलीसिफोनिया भी इसका आंसर नहीं हो सकता। बी ऑप्शन में हमारे पास है स्पायरोगायरा। अभी जो हमने ये रिप्रोडक्शन वाला टेबल देखा था, इसमें आप देखो ग्रीन एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइसोगैमी में आपको 2 एग्जाम्पल गिवन है, स्पायरोगायरा और यूलोथ्रिक्स। ये दोनों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है कि स्पायरोगायरा और यूलोथ्रिक्स दोनों में ही आइसोगैमी होती है, लेकिन स्पायरोगायरा में हमें नॉन फ्लैजिलेटेड स्टेजेस मिलती हैं और यूलोथ्रिक्स में फ्लैजिलेटेड स्टेजेस मिलती हैं, मतलब उसके गैमेट्स फ्लैजिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि स्पायरोगायरा भी नॉन फ्लैजिलेटेड है, तो इसका आंसर स्पायरोगायरा भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बची एक्टोकार्पस, तो इसका मतलब एक्टोकार्पस ही हमारा राइट आंसर है। एक्टोकार्पस एक ब्राउन एल्गी है। ब्राउन एल्गी में हमने देखा था आइसो, अनाइसो और ऊगैमस तीनों तरह की रिप्रोडक्शन हो सकती है। तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली आंसर नहीं पता था, लेकिन हम एलिमिनेशन से आंसर तक पहुंचे क्योंकि स्पायरोगायरा एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है कि उसमें नॉन फ्लैजिलेटेड स्टेजेस होती हैं। पॉलीसिफोनिया रेड एल्गी है तो इसमें मोटाइल स्टेज नहीं हो सकती, और एनाबीना में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं हो सकती। तो कई बार एलिमिनेशन से भी आंसर निकल सकते हैं। हो सकता है कि डायरेक्ट आंसर हमें ना पता हो, लेकिन अगर हम चारों ऑप्शन को केयरफुली पढ़ेंगे तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज रॉन्गली मैच्ड? ए जेमाकप्स मार्केंशिया, बी यूनिफ्लैजिलेट गैमेट्स पॉलीसिफोनिया, सी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्लोरेला, डी बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स ब्राउन एल्गी। तो ऑप्शन ए तो करेक्ट है। हमने ब्रायोफाइट वाली वीडियो में देखा था कि मार्केंशिया में एसेक्सुअल बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं जेमा, जो किसके अंदर बनते हैं? जेमा कप्स के अंदर। तो ए सही है। बी है पॉलीसिफोनिया में यूनिफ्लैजिलेट गैमेट्स। हमें पता है कि पॉलीसिफोनिया रेड एल्गी है और रेड एल्गी में हमने पढ़ा था कि मोटाइल स्टेज एब्सेंट है, तो उसमें फ्लैजिला नहीं थे। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी और हमें रॉन्ग ही बतानी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यूनिफ्लैजिलेट गैमेट्स पॉलीसिफोनिया रॉन्ग है। बाकी की ऑप्शंस भी देख लेते हैं एक बार। अभी हमने यूनिसेलुलर एल्गी की एग्जांपल पढ़ी थी क्लोरेला, तो सी ऑप्शन तो राइट है। यूनिसेलुलर में हम 2 एग्जांपल पढ़ते हैं, क्लोरेला और क्लोमाइडोमोनास, तो इसका मतलब क्लोरेला राइट है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ब्राउन एल्गी में भी हमने टेबल में देखा था कि उसमें जूस्पोर बनते हैं और वो जूस्पोर कैसे होते हैं? बाइफ्लैजिलेटेड। 2 फ्लैजिला होते हैं उनमें, जो 2 फ्लैजिला अनइक्वल होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट 2014 का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज आइसोगैमी विद नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट्स? ऑप्शंस हैं ए सार्गेसम, बी एक्टोकार्पस, सी यूलोथ्रिक्स और डी स्पायरोगायरा। तो क्या पूछा है? आइसोगैमी कौन शो करता है और नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट्स बनाता है उसमें। तो अभी हमने ये टेबल देखा था, इसमें आइसोगैमी देखो। आइसोगैमी में एनसीईआरटी में सिर्फ 2 ही एग्जांपल दिए हैं, दोनों एग्जांपल ग्रीन एल्गी की है, एक स्पायरोगायरा और यूलोथ्रिक्स। और हमसे नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट्स पूछे हैं, तो नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट्स किसके दिख रहे हैं हमें? यहाँ पे स्पायरोगायरा के। ये रिप्रोडक्शन वाला टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो 5 एग्जांपल्स दिए हैं, स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, यूडोरिना, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस, ये बार बार पूछी जाती है। और इनमें से भी 2 एग्जांपल स्पायरोगायरा और यूलोथ्रिक्स, इसमें तो रिपीटेडली पूछे गए हैं इससे क्वेश्चन। तो ये टेबल अच्छे से याद होना चाहिए कि ग्रीन एल्गी में आइसो, अनाइसो और ऊगैमस तीनों होती हैं और तीनों के हमारे पास एग्जाम्पल हैं। आइसोगैमस में हमारे पास 2 एग्जाम्पल हैं, स्पायरोगायरा और यूलोथ्रिक्स, जिसमें स्पायरोगायरा के नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट्स बनेंगे और यूलोथ्रिक्स के फ्लैजिलेटेड। स्पायरोगायरा और यूलोथ्रिक्स तो बहुत अच्छे से याद होने चाहिए क्योंकि ये बार बार पूछा जा रहा है। फिर अनाइसोगैमी में ग्रीन एल्गी में एग्जाम्पल है यूडोरिना, ऊगैमस में ग्रीन एल्गी में एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स। ब्राउन एल्गी में तीनों टाइप की रिप्रोडक्शन होती है, आइसोगैमी, अनाइसोगैमी और ऊगैमी, लेकिन एग्जाम्पल एनसीईआरटी में सिर्फ ऊगैमस का दिया है, दैट इज फ्यूकस। और रेड एल्गी में हमारे पास एग्जाम्पल नहीं दी, पर ये दिया है कि इसमें ऊगैमस रिप्रोडक्शन होती है सिर्फ। तो रेड एल्गी में जो हमने चारों एग्जाम्पल पढ़ी है, पीजी वाली ट्रिक से, पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया, चारों में ऊगैमस रिप्रोडक्शन होगी। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट इस टेबल में से एग्जैक्टली ऐसे ही याद होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी स्पायरोगायरा। अभी हमने देखा इसमें नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स होते हैं और ये आइसोगैमी शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2013 में कर्नाटका में अलग से नीट हुआ था, उसमें से क्वेश्चन है
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड। तो ए ऑप्शन है स्पायरोगायरा मोटाइल गैमीट्स। तो अभी हमने टेबल में देखा कि स्पायरोगायरा में कैसे गैमीट्स होते हैं, फ्लैजुलेटेड और आइसोगैमी होती है। तो पहला ही ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, और हमें रॉन्ग ही पता करना है, तो फर्स्ट ही इसका राइट आंसर है। बाकी ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। सार्गेसम ब्राउन एल्गी है, तो इसमें क्लोरोफिल होगा, ये तो करेक्ट है। एसिडियोमाइसिटीज पफ बॉल्स, ये भी करेक्ट है। और नॉस्टॉक वाटर ब्लूम करवाता है, ये भी सही है। तो जो रॉन्ग है वो क्या है, स्पायरोगायरा, क्योंकि इसमें अनफ्लैजुलेटेड गैमीट्स होते हैं। नेक्स्ट है नीट 2013 का क्वेश्चन, आइसोगैमस कंडीशन विद नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स इज फाउंड इन। तो हम देख रहे हैं कितनी बार ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। फिर से वही क्वेश्चन पूछा है कि आइसोगैमस कंडीशन होनी चाहिए और नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स होंगे। ऑप्शन है ए वॉल्वॉक्स, बी फ्यूकस, सी क्लेमाइडोमोनास, डी स्पायरोगायरा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास, डी स्पायरोगायरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। Option A, in oomycetes, female gamete is smaller and motile, while male gamete is larger and non-motile. Option B, Chlamydomonas exhibit both isogamy and anisogamy and fucus show oogamy. Option C, isogametes are similar in structure, function and behavior. Option D, anisogametes differ either in structure, function or behavior. तो जब हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था एल्गी में, तो हमने देखा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 तरह की होती है। आइसोगैमस रिप्रोडक्शन में आइसो का मतलब ही क्या होता है, सिमिलर, और गैमस मतलब गैमीट्स। तो जो गैमीट्स हैं वो सिमिलर साइज के होंगे। गैमीट्स का स्ट्रक्चर, फंक्शन, बिहेवियर सब कुछ सिमिलर होता है आइसोगैमीट्स में। ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है। एंड आइसोगैमस में आप देखोगे तो आपको दिख रहा है गैमीट सिमिलर नहीं है, इसमें फीमेल गैमीट बड़ी होती है और मेल गैमीट छोटा होता है। तो ऑप्शन डी भी हमारे पास सही है, जिसमें लिखा है कि अनाइसोगैमीट्स डिफर इधर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन और बिहेवियर। और ऊगैमस रिप्रोडक्शन में क्या होता है, लार्ज एक्सेल होता है और स्मॉल मेल गैमीट होता है कि, और ऊगैमस की एग्जांपल हमने ब्राउन एल्गी में पढ़ी थी, फ्यूकस। तो यहाँ पे ऑप्शन सी तो करेक्ट है, ऑप्शन डी भी करेक्ट है। ऑप्शन बी में लिखे क्लेमाइडोमोनास एग्जिबिट बोथ आइसोगैमी एंड अनाइसोगैमी एंड फ्यूकस शो ऊगैमी। तो हमने ये तो देख लिया कि फ्यूकस में ऊगैमस रिप्रोडक्शन होती है, ये राइट है। पुरानी एनसीईआरटी में क्लेमाइडोमोनास के बारे में लिखा था कि इसमें आइसोगैमी और अनाइसोगैमी दोनों होती है। तो ये न्यू एनसीईआरटी में नहीं गिवन, लेकिन उस टाइम वाली एनसीईआरटी में गिवन था, इसलिए नीट में पूछा गया था। तो इसे हम अपनी नॉलेज के लिए याद रख सकते हैं कि क्लेमाइडोमोनास में दोनों आइसोगैमी भी होती है और अनाइसोगैमी भी होती है। और फ्यूकस तो एनसीईआरटी में मेंशन है कि ऊगैमस रिप्रोडक्शन है। ऑप्शन ए है इन ऊमाइसिटीज। ऊमाइसिटीज फंगस की एक क्लास है। फीमेल गैमीट इज स्मॉलर एंड मोटाइल, ये यहाँ पे गलत है। फीमेल गैमीट कैसी होती है, लार्जर और नॉन मोटाइल, और मेल गैमीट होता है स्मॉलर और मोटाइल। तो इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ही आइडेंटिफाई करनी थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूलोथ्रिक्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ। ऑप्शन ए filamentous algae lacking flagellated reproductive stages. Option B, membranous algae producing zoospores. Option C, filamentous algae with flagellated reproductive stages. Option D, non-motile colonial algae lacking zoospores. तो ग्रीन एल्गी पढ़ते वक्त जब हमने यूलोथ्रिक्स का डायग्राम देखा था, तो हमने देखा था एनसीईआरटी में कुछ ऐसा डायग्राम गिवन है, और हमने देखा था कुछ ऐसा दिखता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इसके लिए हमने स्पेसिफिक टर्म पढ़ी थी फिलामेंटस, मतलब जो थ्रेड लाइक होता है। तो ये मल्टीसेलर है, फिलामेंटस है। तो बी और डी तो गलत हो जाते हैं। फिलामेंटस हमें सिर्फ 2 में दिया है, ए और सी में। फिर इसमें रिप्रोडक्शन कैसी होती है, आइसोगैमस होती है और फ्लैजिलेटेड स्टेजेस होते हैं इसमें। तो इसका मतलब ऑप्शन ए भी गलत है, और हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, फिलामेंटस एल्गी विथ फ्लैजिलेटेड रिप्रोडक्टिव स्टेजेस। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से यूलोथ्रिक्स का ही है। यूलोथ्रिक्स फिलामेंट्स प्रोड्यूस ए आइसोगैमीट्स, बी अनाइसोगैमीट्स, सी हेट्रोगैमीट्स, डी बेसिडियोस्पोर्स। तो अभी हमने इस टेबल में देखा था कि यूलोथ्रिक्स में क्या होता है, आइसोगैमी होती है। तो आइसोगैमी होगा तो गैमीट्स कैसे बनेंगे, आइसोगैमीट्स बनेंगे। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, आइसोगैमीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनिटोल इज द स्टोर्ड फूड इन। ऑप्शन ए पोरफायरा, बी फ्यूकस, सी ग्रेसिलेरिया, डी कारा। तो एनसीईआरटी के टेबल में हमने देखा था कि मैनिटोल स्टोर्ड फूड किस में होता है, ब्राउन एल्गी में। तो इनमें से हमने देखना है कि ब्राउन एल्गी कौन सी है। पोरफायरा हमारे पास रेड एल्गी है, फ्यूकस ब्राउन एल्गी है, ग्रेसिलेरिया रेड एल्गी है, और कारा ग्रीन एल्गी है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी फ्यूकस, क्योंकि फ्यूकस ब्राउन एल्गी है और ब्राउन एल्गी में ही मैनिटोल स्टोर्ड फूड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट 2007 का। इफ यू आर आस्क्ड टू क्लासिफाई द वेरियस एल्गी इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स यू शुड चूज। तो अगर हमें बोला जाए कि हमें एल्गी को क्लासिफाई करना है अलग अलग ग्रुप्स में, तो कौन सा ऐसा मेन कैरेक्टर होगा जो हम चूज करेंगे। ऑप्शन ए है नेचर ऑफ स्टोर्ड फूड मटेरियल्स इन द सेल। ऑप्शन बी है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थैलस।
ऑप्शन सी है केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द सेल वॉल एंड लास्ट ऑप्शन है टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द सेल। तो जब हम पढ़ते हैं ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, तो जो ये हम डिफरेंट कलर्स पढ़ रहे हैं ये किन की वजह से हैं? उनके अंदर डिफरेंट टाइप की पिगमेंट की वजह से। उसी बेसिस पे हमने इन्हें क्लासीफाई किया है। ऑल्दो उनके स्टोर्ड फूड मटेरियल में भी कुछ डिफरेंस है, उनके सेल वॉल में डिफरेंस है, उनके स्ट्रक्चर के ऑर्गेनाइजेशन में कुछ डिफरेंस है, लेकिन जो मेन डिफरेंस है जिनकी वजह से हमने उन्हें कैटेगराइज करते हैं अलग अलग ग्रुप्स में, वो क्या है कि उनमें कैसी पिगमेंट है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट ऑब्जर्व्ड एन एल्गी विथ क्लोरोफिल ए, बी एंड फाइकोइरिथ्रिन, इट शुड बिलोंग टू। तो जो हमने पिगमेंट वाला टेबल देखा था, इसमें हमने देखा था फाइकोइरिथ्रिन कौन से ग्रुप को बिलोंग करती है? रेड एल्गी को। और रेड एल्गी की क्लास क्या है? रोडोफाइसी। तो क्वेश्चन में मेंशन है क्लोरोफिल ए, बी और फाइकोइरिथ्रिन। तो मेजरली रेड एल्गी में क्लोरोफिल ए, डी और फाइकोइरिथ्रिन होता है। बी बहुत छोटी सी अमाउंट में प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन कंफ्यूज नहीं करना है इसे ग्रीन एल्गी के साथ, क्योंकि जैसे ही फाइकोइरिथ्रिन दे दिया तो इसका मतलब वो रेड एल्गी को ही बिलोंग करेगा। तो फाइकोइरिथ्रिन यहाँ पे मेन हिंट है जिससे हम सॉल्व करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा? रोडोफाइटा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राउन एल्गी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ। ऑप्शन ए फाइकोसाइनिन, बी फाइकोइरिथ्रिन, सी फ्यूकोजेंथिन, डी हिमेटोक्रोम। तो ब्राउन एल्गी पढ़ते वक्त हमने पिक्चर देखी थी और हमने देखा था कि ब्राउन एल्गी में सबसे इंपॉर्टेंट जेंथोफिल जो होती है वो होती है फ्यूकोजेंथिन। और एनसीईआरटी में ये लाइन स्पेसिफिकली मेंशन है कि ब्राउन एल्गी का कलर वेरी करता है फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ जेंथोफिल पिगमेंट फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट इन देम। तो यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे ऑलिव ग्रीन से कैसे ब्राउन कलर हो रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें फ्यूकोजेंथिन की अमाउंट बढ़ती जा रही है। तो ब्राउन एल्गी की कैरेक्टराइज्ड फीचर क्या है? कि इसमें फ्यूकोजेंथिन होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्यूकोजेंथिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरिनॉइड्स आर द सेंटर फॉर फॉर्मेशन ऑफ। ऑप्शन ए एंजाइम, बी प्रोटीन, सी फैट, डी स्टार्च। तो एल्गी वाली क्लास में जब हमने पायरिनॉइड्स के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एनसीईआरटी में इसके लिए स्पेसिफिकली लाइन मेंशन है, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज called pyrenoids located in the chloroplast. Pyrenoid contain protein besides starch. तो हमने ये डायग्राम भी देखा था यहाँ पे कि पायरिनॉइड किसके अंदर प्रेजेंट है? ये क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर पायरिनॉइड है। और पायरिनॉइड क्या स्टोर करके रखते हैं अपने अंदर? प्रोटीन। ये बीच में सेंटर में आपको जो येलो कलर में दिख रहा है ये प्रोटीन है और बाहर सराउंडेड है स्टार्च के साथ। पायरिनॉइड हमने ऐसे भी याद किया था कि पी से पायरिनॉइड और पी से प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरिनॉइड्स आर मेड अप ऑफ। इसमें ऑप्शन है ए कोर ऑफ स्टार्च सराउंडेड बाय शीट ऑफ प्रोटीन, बी प्रोटीनेशियस सेंटर एंड स्टार्ची शीट, सी कोर ऑफ प्रोटीन सराउंडेड बाय फैटी शीट, डी कोर ऑफ न्यूक्लिक एसिड सराउंडेड बाय प्रोटीन शीट। तो जैसे कि अभी हमने देखा कि सेंटर में क्या होगा? प्रोटीन और बाहर स्टार्ची शीट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रोटीनेशियस सेंटर एंड स्टार्ची शीट। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्लोरोफाइसी द मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज। ऑप्शन है ए आइसोगैमी, बी अनाइसोगैमी, सी ऊगैमी, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इस टेबल में हमने देखा था कि क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों तरह से होती है, आइसो, अनाइसो और ऊगैमस। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसके साथ हमने एल्गी के सारे पीवाईक्यूज कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही बाकी डिविजन्स के भी पीवाईक्यू कवर कर लेंगे।